आज है बैलपोड़ा। गांव-गांव में मनाया जाने वाला ये त्योहार है। इस दिन गांव में घर में या खेत में काम करने वाले जानवरों को बहुत ही मान सम्मान और इज्जत दी जाती है। इस दिन सबको ऐसे नहला धुला के अच्छे से साफ किया जाता है और उनको अच्छे से सजाया दिया जाता है और खाने के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए जाते हैं। पूरन पोली उसका मेन हिस्सा है। इस दिन घर में सब लोग उपवास करते हैं, मतलब चाय पानी ऐसा ही पीते हैं 12 बजे तक। 12 बजने के बाद जो जानवर है उनको भगवान के दर्शन करके आना होता है घर में, और उनको घर में आके उनकी पूजा होती है। फिर उनको कुछ अच्छा पकवान खिलाया जाता है और ऐसे बढ़िया तरह से ये लोग सन मनाते हैं। तो आपको अगर ये पूरा वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे बने रहिए और गांव की लाइफ एंजॉय कीजिए। बैलपोड़े में क्या क्या करते हैं और क्या खिलाते हैं और कैसे ये उत्सव मनाया जाता है गांव-गांव में महाराष्ट्र में। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये मेरा सेकंड व्लॉग है गांव का। किसान बहुत ही मेहनती होता है और उनके यहाँ काम करने वाला और उनका जानवर क्यों ना हो, उनका बहुत इज्जत देता है और प्यार देता है, ध्यान रखता है। ये हमारे देश का किसान बहुत ही धन्य है। यहाँ पे अभी पूरन पोली बन रही है, सब लोगों के लिए बनेगी और जो बैल है उनके लिए भी बनेगा, और दूसरे जो जानवर रहते हैं बैल, गाय भैंस और छोटे छोटे बछड़े, उनको सबको खिलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है आज। तो इसी तरह से हम पूरी वीडियो में खाना देखेंगे क्या बना रहे हैं और कैसे पूजा होती है, पूरा दिन कैसे उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पे घर में अंदर जो है गैस पे पूरन पोली बन रही है और बाहर चूल्हे पे अलग खाना बन रहा है, जिस पे वहाँ पे फ्राई करने वाले चीज़ें बन रही है। घर की औरतें जो है वो घर में खाना बनाती है और मर्द जो रहते हैं वो खेत में जाके या जो जानवर रहते हैं उनको तैयार करते हैं। 12 बजे तक सब हो जाना चाहिए। ये हम बाहर की तरफ आ गए हैं चूल्हे के पास, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें फ्राई हो रही है, तो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या तैयार हो रहा है यहाँ पे। ये जो बैटर जो मिक्स हो रहा है ये वड़े का बैटर है। उड़द के दाल का वड़ा बनाया जाता है। जो लोग काम धंधा करने के लिए या नौकरी करने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए गांव से बाहर जाते हैं, तो ये उत्सव मनाने के लिए उनको बहुत बढ़िया मौका रहता है गांव में जाने के लिए। सब लोग आते हैं, मिलजुलना होता है और बढ़िया तरीके का उत्सव मनाया जाता है। तो देखो अभी ये वड़ा जो है वो फ्राई हो रहा है चूल्हे के ऊपर। जो चूल्हे का जो स्वाद, मतलब चूल्हे पर जो बनाया जाता है खाना, उसका स्वाद ही अलग है। ये उड़द के दाल को भिगो के अच्छे से धो के मिक्सर में ग्राइंड कर लिया जाता है बारीक, और उसमें मिर्च अदरक लहसुन और धनिया पत्ता ऐसा सब डाल के बहुत ही स्वादिष्ट वड़ा बनाया जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में, हर घर में बनता है ये। अभी शुरुआत हो गई है पकोड़ा बनाने की। तो पकोड़ा हर चीज़ का बनाते हैं, ये जो खेत में इनके उगता है वो भी बनाते हैं। तो अब ये यहाँ पे आलू का पकोड़ा बन रहा है, मिर्च का पकोड़ा बनेगा, प्याज का पकोड़ा बनेगा, और जो घर में उपलब्ध होगा तो वो सब चीज़ का ये पकोड़ा बनाते हैं थोड़ा थोड़ा। इस बैटर में कुछ ज़्यादा नहीं रहता है, सिर्फ नमक और मिर्च रहता है और चने का आटा रहता है, फिर भी इतना स्वाद रहता है, सबको पीछे छोड़ देता है ये। अभी ये हम देख लेते हैं कि और क्या क्या बनने वाला है। यहाँ पे सुबह सुबह जल्दी उठकर 4 बजे गेहूं का खीर भी बन चुका है। हम वो प्रोसेस नहीं दिखा सके आपको क्योंकि वो जल्दी बन गया है। तो पहले खीर बनती है, फिर बाद में ये सारे पकवान बनते हैं। खीर की जो तैयारी है वो अगले दिन से शुरू हो जाती है। गेहूं को भिगोया जाता है, उसका जो ऊपर का छिलका रहता है वो निकाल के फिर उसको ढक के रात को अच्छे से रखते हैं, और फिर सुबह 4 बजे ऐसे ही चूल्हे पे बर्तन में ज़्यादा पानी डाल के उबलते हैं बहुत ही एकदम सॉफ्ट होने तक। गुड़ और इलायची डाल देते हैं और
और पकने के बाद ये तैयार हो जाती है बढ़िया सी गेहूं की खीर। तो मैं आपको आगे ज़रूर दिखाऊंगी गेहूं की खीर कैसे दिखती है, और खाने में तो बहुत स्वादिष्ट बनती है। ये हर घर में भी बनती है। महाराष्ट्र में गेहूं का जो खीर है बहुत प्रसिद्ध है। पता नहीं आपने खाया है कि नहीं, पर आप अगर खाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका रेसिपी बताऊंगी। तो हम चलो ये देख लेते हैं क्या क्या बन के तैयार हो चुका है। देखो यहाँ पे हर तरह की जो है पकोड़ा बन चुका है, और वड़ा भी बन के तैयार हो चुका है। देखो कितना बढ़िया तरीके से सब लग रहा है, कितना अच्छे से बनाया है, और कितना इसमें प्यार से बनाया है। देखो कितना फूला हुआ है। जो इसमें जो प्यार से बनाते हैं उसका जो स्वाद आता है बहुत ही स्वादिष्ट लगता है सब खाना। अभी ये पूरा खाना बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही अलग अलग सब्जी बना चुकी है। ये जो मैं आपको अभी बैल जब आएंगे दर्शन करके मंदिर से, तो देखो इस तरह थाली बनाकर रखते हैं कि जल्दी से उनको खिला सके। तो ये देखो थोड़ा थोड़ा करके सब रखा हुआ रहता है इसमें। अब ये घर में जो है वो मिट्टी के छोटे छोटे बैल रख दिए जाते हैं, जिसको बोलते हैं वाड़े बैल, ऐसा बोलते हैं ये। और ये जो पूजा हो रही है पिठोरी बोलते हैं इसको। तो अभी इस पिठोरी का पहले पूजा किया जाता है, फिर ये जो बैल रखे छोटे छोटे मिट्टी के उनका भी पूजा किया जाता है। हर बैल के सामने दिया लगाया जाता है, उनको भी नैवेद्य दिखाया जाता है। क्योंकि जो हमारे जो ओरिजिनल बैल है वो कहाँ खड़े रहेंगे इतनी देर, और उनको कहाँ नैवेद्य ऐसे अच्छी तरह से दिखाएंगे। तो यहाँ पे भगवान और पिठोरी रख के वाड़े बैल बोलते हैं, तो इनको भी सब दिखाया जाता है, नैवेद्य जो पकवान बनाया जाता है। इनके भी सींग में जो ऐसे शिंगोड़े बोल के ऐसे गोल गोल आटे का बनाया जाता है, उसे फ्राई किया जाता है। देखो आप देख सकते हो वीडियो में, इसी तरह से लगाया जाता है। अब आप ये असली वाले बैल को भी लगाया जाएगा, और इसी तरह से उनकी भी बहुत ही प्यार से और दिल से पूजा की जाती है, और उनका आज बहुत ही खास दिन रहता है। अभी ये पूजा हो चुकी है, तो यहाँ पे सब पकवान रख दिए जाएंगे, मतलब नैवेद्य रख दिया जाएगा। यहाँ पे सब प्रकार की सब्जी, रोटी, वड़ा, पकोड़ा, दाल चावल सब रखा हुआ है। अब ये बाद में जो उसका जो काम हो जाएगा, तो जो हमारा ओरिजिनल बैल है उसको ये शाम को खिला दिया जाता है। अभी देखो इसकी आरती हो रही है, इसी तरह से आरती किया जाता है। घर में जो बड़ी महिलाएं, मतलब जेठानी देरानी ऐसे रहते हैं, जो जेठानी रहते हैं वो पूजा कर लेती है। तो अब देखेंगे हम आगे। ये देखो ये बैल आ चुके हैं मंदिर से दर्शन करके, तो यहाँ पे इनकी पूजा हो रही है। जो आदमी इनको तैयार करके लेके आता है उनकी भी पूजा किया जाती है, उनको भी टीका लगाया जाता है, और उनको बख्शिश के तौर पे एक नारियल भी दिया जाता है। देखो यहाँ पे जो बैल खड़े हैं उनके जो पैरों पे ऐसे पानी और दूध छिड़का जाता है। अब इनका पूजा होगी। देखो सिंग में ये जो डाल रहे हैं शिंगोड़े, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो आटा रहता है गेहूं का, इसका ऐसे गोल गोल बना के फ्राई किया जाता है तेल में, और उसको शिंगोड़े बोलते हैं। तो इस तरह से पूजा होती है, सब लोग बाहर आ जाते हैं, और सब त्यौहार ऐसे मनाया जाता है बहुत ही शांत तरीके से, और बहुत ही प्रसन्न वातावरण रहता है। देखो यहाँ पे गुलाल और कुछ अक्षता वगैरह से डाल के पूजा की जा रही है। देखो ये जो है हमने जो पकवान दिखाए थे आपको, वो सब एक थाल में लगा लिया था। तो हर एक बैल को ऐसे ही खिलाया जाएगा। और जो गांव के जो बाकी बैल रहते हैं, जैसे बाजू के घर में भी रहते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ आएंगे, और हमारे जो बैल हैं वो भी दूसरों के यहाँ जाएंगे। और जो आदमी ये बैल लेके जाता है, हर घर में भी उसकी पूजा होती है, उसको नारियल दिया जाता है, उसका भी मान सम्मान करते हैं। जो किसान रहता
है वो खुद भी नहीं, मतलब वो खुद भी लेके जा सकता है, लेकिन उनके घर में जो काम करते हैं रोज़ाना, उनको वो भाई या चाचा ऐसे ही कुछ उनका रिलेशन रहता है, तो उनको वो सौंप दिया जाता है। और वो सब होने के बाद घर घर में ये बैल खाना खाते हैं, और हर घर में ही इनका सम्मान किया जाता है। जैसे कि किसी घर में नहीं होता है तो वो खुद ऐसे बुलाते हैं कि हमारे यहाँ भेज देना बैल जोड़ी को खाना खिलाने के लिए। यहाँ पे नारियल भी फोड़ लिया है। फिर ये नारियल जब फूटता है तो ये पानी उनके पैरों के ऊपर भी डाल दिया जाता है, और थोड़ा थोड़ा जो नारियल का जो खोबरा रहता है इनको खिलाया जाता है, थोड़ा सा ये रोटी के अंदर डाल के। देखो इस तरह से खिलाया जाता है। देखो कितने प्यार से इनके मुंह पे हाथ भी फिरा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से हम यहाँ पे सन देख रहे हैं। यहाँ पे हम शहर में कहाँ देखते हैं इतना अच्छा वातावरण, और इतना श्रद्धे से ये लोग पूजा करते हैं और उत्सव मनाते हैं। अब ये थाल लगी है केले के पत्ते पर। जो बाकी के घर के लोग हैं, मेंबर है, उनके लिए ये थाल लगी है सब लोगों के लिए। तो अब सब लोग खाना खा लेंगे। अभी ये पूरा हो चुका है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।